हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो AERB की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है एक्सरे का जो रूम है उसका लेआउट या मॉडल लेआउट किस टाइप का होना चाहिए और उसकी क्या गाइडलाइंस है। एक्सरे रूम की जो लेआउट होता है ना, या रूम होता है, उसका रूम का साइज़ कितना होना चाहिए, उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कितनी मोटी होना चाहिए, उसके डोर में कितनी शिल्डिंग होना चाहिए लेड मटेरियल की। तो इस लेआउट के माध्यम से हम समझेंगे, जो कि AERB के गाइडलाइंस के अनुसार ये मॉडल लेआउट दिया हुआ है, जिसमें एक्सरे इंस्टॉलेशन के पहले ये सारी चीज़ें कंफर्म होना चाहिए कि उसका लेआउट कैसा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। ठीक है, तो इसका मॉडल लेआउट देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये AERB के द्वारा मॉडल लेआउट दिया गया है कि इस टाइप से आपका एक्सरे रूम होना चाहिए और उसकी क्या लंबाई और क्या चौड़ाई होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, चलो देखते हैं हम इस जो है मैप दिया हुआ है इसके माध्यम से, लेआउट के माध्यम से। तो ये देखिए, तो इसमें इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, सामने से फ्रंट से अपन देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है 450 सेंटीमीटर में होना चाहिए और इसकी जो लंबाई है वो 400 सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 400 सेंटीमीटर इंटू 450 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, रूम का। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक सिंगल लिफ्ट डोर दिया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये है डोर है ये। तो डोर देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, सिंगल लिफ्ट डोर है ना, ये दिया हुआ है। सिंगल लिफ्ट डोर लेड लाइन होना चाहिए 2 mm लेड का, मतलब जो इसका डोर है वो कम से कम 1.5 mm से 2 mm तक का लेड शिल्डिंग होना चाहिए इस डोर में, जो सिंगल डोर जो इसमें होता है। ठीक है, और जो इसकी जो वाल है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसकी वाल का देखिए, ऑल वाल्स ऑफ द एग्जामिनर्स रूम आर 23 सेंटीमीटर या 9 इंच थिक मोडा ब्रिक्स। इसमें क्या बोल रहा है ये कि जो इसकी वाल्स है, एक्सरे रूम की जो वाल है, जो चारों वाल है, जैसे इसको ए मान लें, A, B, C एंड D। तो ये जो चारों वाल है वह कैसी हो, कितनी मोटी होना चाहिए, कम से कम 9 इंच मोटी होना चाहिए और ब्रिक्स की बनी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको पूरी चारों वाल में ABCD जो चारों वाल है इसमें आपको 1.5 mm से लेकर 2 mm तक का आपको लेड सीलिंग करानी होती है। अगर आपकी जो वाल है ब्रिक्स की है और 9 इंच से ज़्यादा है तो आपको लेड सीलिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ये। अब हम क्या देखेंगे, इसमें देख लेते हैं और इसमें क्या क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में ये नंबर 1 दिया हुआ है। नंबर 1 में आइए, आप क्या शो कर रहा है यहाँ पे, टेबल होना चाहिए, जो बीचों बीच में आपको टेबल होगी नंबर 1 में। ठीक है, और नंबर 2 में स्पॉट फिल्म है। नंबर 3 में आ जाइए, कॉलम है ये नंबर 3 हो गया, ये कॉलम है एक्सरे मशीन का। और नंबर 4 एक्सरे ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये एक्सरे ट्यूब दिखा रहा है नंबर 4 में। ठीक है, ये जो है ये चेस्ट स्टैंड है। ठीक है, नंबर 7 में दिखाया है। और नंबर 8 में ये कंट्रोल यूनिट है और ये जो टेक्नीशियन है जिसको ऑपरेट करना है उसे यहाँ पे शो किया है इनने। और नंबर 9 में जो है, ये जो नंबर 9, ये नंबर 9 में जो दिया है वो लेड बेरियर है, जो कि 1.5 से लेकर 2 mm या 1.7 mm इक्विवेलेंट होना चाहिए लेड शिल्डिंग का। ठीक है, और ये जो है ये सेंटर लाइन है, टेबल ऑफ द सेंटर ये जो दिखा रहा है। ठीक है, ये 5 और 6 इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स हैं ये। तो इस टाइप से आपका एक्सरे रूम होना चाहिए। और जो है जो इसके जहाँ पे कंट्रोल पैनल है उसके ठीक अपोजिट साइड में दीवार में आपका चेस्ट स्टैंड, जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर पे आपको ये दिखाया हुआ है। ठीक है, चेस्ट स्टैंड किस लोकेशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका मॉडल लेआउट होना चाहिए एक्सरे रूम का। ठीक है, और कितने mm की लेड सीलिंग होना चाहिए हमने बता दिया। जो डोर में 1.5 से 2 mm लेड सीट होना चाहिए डोर की।
ठीक है। और इसमें सिंगल लिप डोर होना चाहिए और ज़्यादा दरवाजे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1 डोर होना चाहिए। अगर एग्जॉस्ट दिया है तो उसकी कम से कम हाइट 10 फीट से ऊंचाई पे होना चाहिए। तो ठीक है, तो देख लिया, ये हमने देखा। आज हमने देखा कि ARB की गाइडलाइन के अनुसार जो एक्सरे का रूम है उसका मॉडल लेआउट कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।